ओके रेडी। अभी कितने चल रहा है? संध्या, ओह ये संध्या आरती के नाम से चला गया क्या? एक सेकेंड, कितने चल रहा है? इसको एडिट कर देता है। ये क्या है? हिंदी। ठीक है ना? हो गया। इधर भी बदलना पड़ेगा। तो सब लोग 16 माला जप कर रहे हैं? कितने लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं? माता जी आपके ग्रुप में सब लोग 16 कर रहे हैं? नहीं, सब लोग तो नहीं करते। हाँ, आज सब लोग नहीं करते प्रभु जी। अरे फिर लेवल 4 में कैसे जाएंगे? मंगल आरती में भी थोड़े लोग ही आते हैं। लेवल 3 में वो अटेंडेंस दे रहे हैं ना सब लोग? हाँ हाँ हाँ, मैंने जानकी माता जी को दे दी। 2 ग्रुप इधर हो गए लेवल 3 के, और दोपहर के 4 ग्रुप हो गए 6। सुबह कितने हैं? 2। 4 है। सुबह सुबह 4 सुबह है। हाँ, सुबह भी सुबह के 4 भी है? 4। हाँ सुधाकर के भी 4 हैं। 4 हाँ 4 हाँ 8 और अभी 2। 10 हो हाँ, गए 10 ग्रुप। है। हाँ, 10 है। 10 ग्रुप तो हमारे लेवल 3 के हो गए। लेवल हम्म 2 में टीचर बना रहे हैं अभी ग्रुप। उन्होंने शायद पिताजी ने बनाया होगा, उन्होंने बोला था। 6 6 अभी क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज, जो नए लोग आ रहे हैं ना, हम उनको इधर नहीं ला रहे। उनके लिए एक नया शुरू कर रहे हैं, लेवल 2। सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे एक, समझ रहे हैं ना? लोग बहुत नखरा कर रहे हैं कि पहली क्लास से शुरू करो, पहली क्लास से शुरू करो ना, करते ना लोग नखरा। आप समझ रहे हैं? यस प्रभु जी। तो इसलिए हमने उनको पहली क्लास से ही शुरू कर दिया। चलो सैटरडे संडे को, ठीक है? ठीक है, आप शुरू करें माता जी। हम यस। सबको आपने बना दिया, कोहोस्ट बना दिया जिसको बनाना हाँ था हाँ वो? हाँ, यस यस प्रभु जी। काम हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुनः माता जी स्टार्ट कीजिए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। मैं एक भजन सुनाऊंगी। हरे कृष्णा। वृंदावन दान रत्न मंदिर जल काला बांसुरी बजाए देखो श्याम काला। वृंदावन धाम निराला रत्न मंदिर जल काला बांसुरी बजाए देखो श्याम काला। जमुना जी की बहती धारा मधुर है कितना नजारा खिलत राज हम सभी को लगे प्यारा।
जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत आज हम सभी को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रात मंदिर चले काला, रांसी बजाए दिल श्याम वाला। कमल की फूलों के पंखुड़ियों से है घिरा हुआ, स्थान सुंदर स्वर्ण का अष्ट अष्टगोपियाँ अष्टपंखुड़ियाँ है साजी, अष्टगोपियाँ विराजी, बीच में विराजी देखो राधिका श्यामा। अष्टपंखुड़ियाँ है साजी, अष्टगोपियाँ विराजी, बीच में विराजी राधिका श्यामा। वृंदावन धाम निराला, रात मंदिर चले काला, रांसी बजाए श्याम वाला। श्याम वीरा भावरा, संग उनके राधिका, दिव्य जोड़ी की जान दिव्य लीलाएं हैं हृदय में रहे सदा, करे विनती नरोत्तम दास। दिव्य लीलाएं हैं हृदय में रहे सदा, करे विनती नरोत्तम दास। वृंदावन धाम निराला, रात मंदिर चले काला, बंसी बजाए दे श्याम काला। हरे कृष्ण। हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, शुरू करिए। हमारा विषय है प्रकृति के भौतिक प्रकार। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में प्रकृति के भौतिक प्रकार के बारे में बहुत कुछ बताया, विस्तार से बताया। इस प्रकृति के गुणों के कारण ही इंसान अलग अलग तरह के कर्म करते हैं। और 14.3 श्लोक में भगवान ने परम ज्ञान के बारे में बताया हुआ है, जिस ज्ञान को जानने से मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की। जैसे नारद मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त की, मतलब इनको इस ज्ञान के बारे में पता था, परम ज्ञान के बारे में। इसमें स्थित होकर मनुष्य कृष्ण जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं हम इस परम ज्ञान के बारे में। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा लाउडली बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा। अब आ रही? हाँ, अभी आ रही है। तो जानते हैं परम ज्ञान क्या है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, कृष्ण भगवान ही विभिन्न आत्मा और प्रकृति को जन्म देते हैं। वही उनकी शक्ति से ही सब कुछ निर्मित होता है। विभिन्न प्रकार के आत्माएं कृष्ण भगवान का शाश्वत अंश है। उनके उसके पूर्व कर्म और पूर्व स्वभाव के साथ ही वो भगवान उन्हें जन्म देते हैं। तो भगवान लेकिन जब आत्मा की इच्छा होती है भोग करने की, तो उनको भगवान इस प्रकृति में उनके बीजारोपण करते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के इंसानों का जन्म होता है।
लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि जन्म प्रकृति से हुआ है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, ये धान में जैसे बिच्छू अंडे देता है, तो ऐसा लगता है कि धान ही धान में से ही बिच्छू की उत्पत्ति हुई है, लेकिन प्रकृति में से जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। उनका बीजारोपण कृष्ण भगवान ने ही प्रकृति में किया हुआ है। हरे कृष्णा। अब जब इंसान प्रकृति में जन्म लेता है तो 3 गुणों से बन जाता है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस प्रकार का स्वभाव और कर्म उनका पहले से होता है, उस प्रकार का उसे शरीर मिलता है, और जिस प्रकार का शरीर उसे मिलता है उसके प्रकृति के अनुसार वो कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे इस फोटो में बताया गया है कि सुअर के शरीर में रहने वाला मल खाने के लिए प्रेरित होता है। सारे कर्म जो होते हैं वो 3 गुणों के प्रभाव के कारण ही होते रहते हैं। 3 गुणों के वश में हम आ जाते हैं और फिर उसी अनुसार कर्म करते रहते हैं, और उस शरीर, जिस प्रकार का शरीर मिलता है उस प्रकार का कर्म करते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है, देवी देवता भी नहीं। सबको इन गुणों के प्रभाव सब उन गुणों के प्रभाव में आते हैं। हरे कृष्ण। अब जानते हैं गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और उनका प्रतिफल क्या है। तो सत्वगुण तो ज्ञान से उत्पन्न होता है, सत्वगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है, और ये अधिक शुद्ध गुण होता है। इसका प्रतिफल होता है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे सारे शरीर के 9 द्वार प्रकाशित होते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है, हम चतुर होते हैं, और जिस कारण वह अब रजोगुण जानते कि रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है। तो रजोगुण असीम इच्छाओं से उत्पन्न होता है। उसका प्रतिफल है स्त्री पुरुष का आकर्षण, इंद्रिय तृप्ति, स्त्री घर सहित सुखी परिवार, समाज राष्ट्र में सम्मान चाहिए उन्हें, इन सबकी लालसा होती है। इसी कारण इसे कठिन श्रम भी करना पड़ता है। तमोगुण तो अज्ञान उत्पन्न होता है, उसे तय नहीं होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसका प्रतिफल होता है कि आत्मा, नींद, अज्ञान, प्रमाद में ऐसे मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है, आलस आता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, निराशा, व्यसन, जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म वो तमोगुण में करने लगता है। हरे कृष्णा। जिस गुण में आत्मा होता है वो किस भाव से उससे बन जाता है जानते हैं। तमोगुण ज्ञान और सुख के भाव से हमें बांध देता है। अपने कर्मों और बौद्धिक वृत्ति से संतुष्ट इस प्रकार वो जीव बन जाता है। उसे अच्छा लगता है ज्ञान में रहना, अच्छे अच्छे कर्म करना, उसे फिर वैसे ही जन्म लेने की इच्छा होती है, और वैसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाता है, वो भगवान को भूल जाता है। रजोगुनी सकाम कर्म से बनता है, उसी का आनंद लेते जन्म मृत्यु के चक्र में उसे अच्छा लगता है राजा बनना, ये हासिल करना, वो हासिल करना, पैसा जमा करना, तो फिर वो उसी की इच्छा में जन्म लेते रहता है, भगवान को भूल जाता है। तमोगुनी ज्ञान को ढक पागलपन के भाव से बन जाता है, ऐसे काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए, इसी को सुख मानकर फंस जाता है, कुछ भी करते रहता है और उसी में उसको आनंद आता है, नींद लेने में आनंद आता है, आलस करने में आनंद आता है, और भगवान को भूल जाता है।
कैसे जाने? अब जानते हैं कि कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, कैसे जाने कि हमारे अंदर अभी कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? तो जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, उस तब सतोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसे जानना चाहिए। तो शरीर के 9 द्वार कौन से? ये आंखें वगैरह। जब हमको कोई अच्छी चीजें देखना पसंद आता है, अच्छा सुनना ही पसंद आता है, भगवान का सुनना, भजन, अच्छा खाना ही पसंद आता है, सात्विक भोजन, तब समझना चाहिए कि हम सत्वगुण के प्रभाव में हैं। और रजोगुण बड़ा कब है समझना चाहिए? जब अनियंत्रित इच्छाएं, लोभ, सकाम कर्म, गहन उद्यम ये लक्षण प्रकट होते हैं, तब रजोगुण बढ़ा हुआ ऐसा समझना चाहिए। जब हमें बहुत इच्छा होती है कि हमें ये हासिल करना है, हमें पैसा जमा करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ है। हमें किसी के प्रति आकर्षण होता है, रजोगुण के जो भी गुण है वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, तो समझना चाहिए कि हम रजोगुण के प्रभाव में हैं और वो बढ़ा हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। जब तमोगुण बढ़ता है, तब अंधेरा, जड़ता, पागलपन, मोह प्रकट होते हैं। तब तमोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। अंधेरा मीन्स ज्ञान नहीं होता तो अंधेरा ही होता है। जड़ता मीन्स ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ऐसे आलस। पागलपन मीन्स कुछ भी कार्य करना जिस कार्य का कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब जो कार्य अभी नहीं करना है वो क्या करते बैठता है, ऐसे। तो समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। हरे कृष्णा। अब इन गुणों में देह छोड़ने पर क्या होता है वो देखते हैं। जब सत्वगुण में मनुष्य देह छोड़ता है तो ऊपर उच्च लोगों को जाता है, स्वर्ग लोक में, महर्षियों के लोकों में जन्म लेता है। जब रजोगुण में देह छोड़ता है तो इस पृथ्वी लोक पर ही रह जाता है और सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता रहता है। जैसे जिनको बहुत लालसा होती है ये प्राप्त करने की, वो प्राप्त करने की, उनके बीच में जन्म लेता है। फिर तमोगुण में शरीर छोड़ने वाला तो नरक लोक में जाता है, और पशु योनि तो नरक से कम नहीं है। पशु योनि में जाने के बाद तो शरीर से बंध ही जाता है कि सूअर के शरीर में रहने से वो सूअर के जैसे ही व्यवहार करेगा। इंसानों को तो कम से कम ये छूट है कि वो अपना व्यवहार बदल के तमोगुण से सत्वगुण आ सकते हैं, रजोगुण में आ सकते हैं। लेकिन जो जानवर होते तो वो तो इसी योनि में उसी कर्म से बंधे रहते हैं, उसी योनि में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए तो मनुष्य का जन्म फिर से मिल सकता है या फिर उससे ऊपर। इस गुणों अब जानते हैं इन गुणों में किए कर्मों का क्या फल है। जैसे सत्वगुण में हम कार्य करते हैं पुण्य कर्म, तो उससे शुद्ध फल प्राप्त होता है, अच्छा फल। और रजोगुण में किए गए कर्मों का फल तो दुख होता है। बहुत परिश्रम किया फिर शरीर दुखता है, फिर कोई बीमारी आ जाती है, बहुत पैसा जमा किया फिर कोई बीमारी आ जाती है। फिर तमोगुण में किए गए कर्मों का फल क्या है? तमोगुण में तो मूर्खता में कर्म करते हैं, तो मूर्खता ही प्रकट होगी। मूर्खता में जो कम करते हैं हम, जो नहीं करना है वो कम करते बैठते हैं, तो फिर उसका फल भी मूर्ख होता है। हरे कृष्ण। अब जानते हैं कि मनुष्य में अर्जित गुणों के अनुसार उनके भोजन और श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख, धृति, इन सब में भेद होते हैं। तो इनमें भेद क्यों होते हैं? 3 गुणों के अनुसार उनके भेद होते हैं कि जो जिस गुण में होता है उस गुण के अनुसार उनमें भी भेद होते हैं। उनके ज्ञान अलग अलग, उनके कर्म अलग अलग, ऐसे। तो फिर सत्वगुण में क्या है? सतोगुणी लोग कैसा भोजन करते हैं? सतोगुणी लोग सात्विक भोजन करते हैं, जो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला, रसमय, स्निग्ध और हृदय को भाने वाला भोजन सात्विक लोगों को पसंद होता है। तो
ऐसा भोजन जो भी करता है तो समझ लेना वो सात्विक गुण के अंदर है। और रजोगुणी भोजन कैसा होता है? अत्यधिक तिक्त, खट्टा, चटपटा, चरखा, और शोक और दुख उत्पन्न करने वाला, रोग उत्पन्न करने वाला, जिससे पेट में जलन हो, जिससे गले में जलन हो, ऐसे ऐसा वाला खाना उनको पसंद होता है, जिसमें बहुत स्वाद मतलब जैसे फास्ट फूड होते हैं, अत्यंत उसमें कोई उसमें कोई विटामिन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे जो भोजन है वो राजसी लोगों को पसंद होते हैं। और जो ऐसा भोजन करता है समझना चाहिए वो राजसी है। और तमोगुनी खाना कैसा होता है? खाने के 3 घंटे पहले बनाया हुआ स्वादहीन, बासी, सूखा, झूठा, अस्पृश्य वस्तु से युक्त, मतलब जैसे मांस, मच्छी, मटन, ऐसे जो ऐसे जो गंदे सड़े हुए, कल का बासी, ऐसा जो खाना खाता है वो तमोगुण में है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा भोजन भी उन्हें प्रिय होता है जो तमोगुण में होते हैं। तो हाँ, हमें जिस प्रकार का भोजन पसंद होता है तो हम समझ सकते हैं कि हम किस गुण में हैं। भोजन का उद्देश्य तो क्या है हम जानते हैं। भोजन का, हरे कृष्णा, पीछे करना होते हैं। भोजन का उद्देश्य क्या है? आयु बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, शरीर को शक्ति पहुंचाना। भोजन के द्वारा भोजन से भोजन को अगर रोगानुरोधक बनाना है तो उसे हमें भगवान को अर्पित करना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध हो पाएगा। और फिर जब हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो वो हमें शक्ति प्रदान करेगा और हमें रोग से बचाएगा। भोजन का तो यही उद्देश्य है कि हमें शक्ति प्रदान करे। लेकिन अगर हम राजसी भोजन खाएंगे, तमोगुणी भोजन खाएंगे तो हमें शक्ति कहाँ से आएगी? और ऐसा खाना खा के हमारा रजोगुण और बढ़ेगा, तमोगुण और बढ़ेगा। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। और जो भगवान को अर्पित भोजन होता है तो वो तो सात्विक से भी अधिक शुद्ध भोजन है। हरे कृष्णा। अब जानते हैं श्रद्धा के भेद। तो सतोगुणी लोग किसकी पूजा करते हैं? सतोगुणी लोग देवता की पूजा करते हैं। उनको कोई फल की इच्छा नहीं होती, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो पूजा करते रहते हैं देवताओं की और फल प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कृष्ण भगवान को भूल जाते हैं। उन्हें उन्हें सिर्फ कामना होती है ज्ञान की, सुख की, लेकिन कोई फल की इच्छा नहीं होती है। लेकिन वो शास्त्र अनुसार पूजा करते रहते हैं, देवताओं की करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की नहीं करते। रजोगुनी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। किसी प्रबल मनुष्य को वो भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं, जैसे राजा की पूजा करते हैं। ऐसे तमोगुनी लोग तमोगुनी लोग तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। उससे कहाँ मिलेगी उन्हें भगवान? कहाँ मिलेंगे? अब जानते हैं यज्ञ के भेद। बिना फल की अब सत्वगुणी यज्ञ क्या है? बिना फल की इच्छा, शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ है। मतलब फल की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यज्ञ करते भगवान देवताओं के लिए, शास्त्र के अनुसार, वो सात्विक यज्ञ है। शास्त्र अनुसार करते हैं लेकिन वो। और रजोगुणी यज्ञ कौन सा है? गर्ववश भौतिक लाभ के लिए किया गया यज्ञ राजसी यज्ञ है। मतलब उनको कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, तो वो राजसी यज्ञ है। तामसी यज्ञ कौन सा है? अश्रद्धा से जबरदस्ती यज्ञ करते हैं, शास्त्रों के कोई भी नियम नहीं पालन करते, ना किसी ब्राह्मण को दान देते, ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ऐसे कुछ भी बैठे बैठे यज्ञ कर लिया, वो है तामसी यज्ञ। अब तपस्या के भी भेद जानते हैं।
बिना लाभ की इच्छा के दिव्य श्रद्धा के साथ संपन्न 3 प्रकार की तपस्या, शारीरिक, वाणी और मन की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सात्विक तपस्या के अंदर लाभ की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन लाभ की इच्छा नहीं होती है, लेकिन शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या जब होती है तो सात्विक तपस्या कहलाती है। जैसे मन की तपस्या, मन की तपस्या संतोष, सरलता, गंभीरता, मौन, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि। संतोष मतलब जो जो है हमारे पास उसी में संतोष रहना, मन को मौन रखना, ज्यादा मन में कुछ चटर पटर विचार नहीं करना, आत्म संयम करना, जो है उसी में संतुष्ट रहना, ये मन की तपस्या है। मन में अच्छे विचार, ये मन की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? अच्छे अच्छे भाने वाले, हितकारक, अन्य को कष्ट न देने वाले वाक्य बोलना। जैसे हम वाणी की तपस्या मतलब हम किसी के साथ बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसको दुख ना पहुंचे, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, थोड़ा प्रेम से उसे बोलना चाहिए, तो वो है वाणी की तपस्या। और जो राजसी तामसी लोग होते हैं वो तो किसी का भी अपमान कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें किसी का मान रखना है, वो वाणी की तपस्या नहीं करते। सात्विक लोग वाणी की तपस्या करते हैं। शारीरिक तपस्या, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, शरीर को अंदर बाहर से स्वच्छ रखना, शरीर को स्वच्छ रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। शरीर की भी साफ सफाई जरूरी है, शरीर से हम किसी को कष्ट ना दे, हिंसा ना करें किसी के साथ, यह भी देखना चाहिए। सात्विक लोग किसी की हिंसा नहीं करते, वे मतलब किसी को कभी हिंसा नहीं करेंगे, सात्विक लोग ऐसे होते हैं। और राजसी तामसी लोग तो गुस्से में आकर मार भी देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब जानते हैं राजसी तपस्या, जो तपस्या दंभ पूर्वक लोगों में सम्मान, सत्कार, पूजा कराने में आकर्षित करने के लिए की जाती है, वह तपस्या राजसी कहलाती है। राजसी लोगों को तो आकर्षण बहुत होता है और उन्हें सम्मान की बहुत इच्छा होती है, वो कुछ भी करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तो उसका उद्देश्य उनका होगा कि इससे हमें सम्मान मिले, हमें कोई मान दे। जानते दान के प्रकार। अब जानते दान के प्रकार। सात्विक दान, सात्विक दान कर्तव्य समझकर समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक दान होता है। जो मतलब जो शास्त्र अनुसार कर्म करते हैं, जो धर्म के लिए कर्म करते हैं, उन्हें दिया गया दान सात्विक दान होता है। और जिसे जरूरत है उसे दान देना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति आया है और उसे जरूरत नहीं है फिर भी हम उसे गिफ्ट दे रहे हैं, ये दान सात्विक दान नहीं है। जिसको जरूरत हो, किसी गरीब को, या फिर कोई धर्म के विषय में कार्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसे दान दिए तो वो सात्विक दान होगा। राजसिक दान प्रत्युपकार की भावना से, कर्म फल की भावना से
कर्म फल की इच्छा से किया या अनिच्छा से किया गया दान है। मतलब दान भी करते तो उसके उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि इससे मुझे लाभ होगा, इससे मुझे संपत्ति मिलेगी, इससे मुझे कुछ तो मिलेगा, या फिर मुझे फिर से वो कुछ देगा। ऐसे जो वृत्ति होती है वो राशि दान में, वो राशि लोगों की होती है, और ऐसा दान राशि दान कहलाता है। तामसी दान अपवित्र स्थान में अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को या बिना आदर से दिया गया दान तामसी दान होता है। मतलब अपवित्र स्थान पे मतलब दारू पीने वाले को दान दे दिया, जुआ खेलने वाले को दान दे दिया, ये मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। वही कार्य करते हैं वो तामसी दान वैसे होते हैं। अब जानते हैं कर्म में भेद। सात्विक कर्म, जो कर्म नियमित शास्त्रानुसार आसक्ति रहित द्वेष गुना से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वो होता है सात्विक कर्म। जो नियमित कर्म होते हैं, मतलब शास्त्र अनुसार जो कर्म होते हैं वही करते हैं, शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं सात्विक लोग। मतलब हमें अधिकार की भावना नहीं होती उनमें, और राग द्वेष नहीं होता उनमें, घृणा से रहित होते हैं, और ऐसा जो कर्म करते हैं वो सात्विक कर्म होता है। मतलब किसी से द्वेष करके काम नहीं करते कि ये ले तेरा काम कर दिया, ऐसे नहीं करते, वो अच्छे से काम करते हैं, वो सात्विक कर्म होता है। राजसिक कर्म, जो कर्म अहंकार कठिन परिश्रम से फल की इच्छा रखकर किया जाता है, वह होता है राजसिक कर्म। डेफिनेटली राजसिक कर्म तो हमेशा इच्छा ही करेगा, और इच्छा करके ही कर्म करेगा कि इससे ये मिलेगा उससे। तामसिक कर्म शास्त्र के विरुद्ध मोहवश दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए उत्तरदायित्व पर विचार किए बिना काम करते हैं। तामसिक कर्ता तो ऐसे होता है, तामसिक कर्म शास्त्र के विरुद्ध ही कर्म होते हैं, वो तामसी होते हैं। और मोहवश मतलब उनको कुछ भी ज्ञान नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, और ऐसे बिना मतलब के कर्म होते हैं, वो तो तामसिक कर्म होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट में ये रोकती हूँ, फिर दूसरी वाली आपकी चलाती हूँ। जी आप शुरू कीजिए। अब जानते हैं कर्ता के भेद। सात्विक कर्ता, जिसे जिसे परिणाम की कर्म की चिंता नहीं होती, और फिर भी वह पूर्ण कर्म श्रद्धा से करता है,
उत्साह से करता है, संकल्प से भौतिक गुणों के बिना बिना अहंकार के संपन्न करता है, वह सात्विक करता होता है। मतलब इनमें अहंकार नहीं होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और संकल्प से करता है कि आज ये करना है तो करना है। उत्साह होता है, खुशी होती है कि ये कार्य मिला है। ऐसे ऐसे जो कार्य करता रहता है, उस कर्ता को हम सात्विक कर्ता कहते हैं। राजसी कर्ता, जो व्यक्ति माता जी आपका वॉइस थोड़ा लाउड। जो व्यक्ति अपने आप को अधिकारी मान राजसी कर्ता के बारे में, जो व्यक्ति अपने आप को अधिकारी मान कर्म फल का भोग करना चाहता है, सफल होने पर जो अत्यंत प्रसन्न होता है और असफल होने पर जो अत्यंत दुखी होता है, वह राजसी कर्ता होता है। और वह अन्यों से ईर्ष्या, लोभ, ये सब करता है। तो राजसी कर्ता को तो इच्छा होती है, और वो तो दूसरों से ईर्ष्या करके ही तो आगे बढ़ना चाहता है और ये प्राप्त करना चाहता है। वो लोभ तो होता ही उसके अंदर। तामसी कर्ता, तमोगुणी कर्ता, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के अधिक धूर्त, कपटी, अन्यों का अपमान करने वाला, शास्त्र के विरुद्ध हठी आचरण करता है और सदैव खिन्न रहता है, मतलब दुखी रहता है। वो दुख से कार्य करता है, जबरदस्ती कार्य करता है, उसे आलस आते रहता है, बहुत देर लगाता है वो कार्य करने के लिए। जबरदस्ती कोई उससे कार्य कराए तो कर लेता है, वो भी बहुत टाइम लगा के। और वो धूर्त कपटी होता है, अन्यों का अपमान कर देता है, अन्यों को तो मान रखता ही नहीं है वो। अब ज्ञान के भेद के बारे में जानेंगे। सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान में व्यक्ति सारे जीवन में सिर्फ आत्मा को ही देखता है और सारी आत्माएं परमात्मा का अंश है, इसलिए भेद तो सिर्फ शरीर के होते हैं। आत्मा सबका एक सा है, तब परमात्मा के अंश ही है। लेकिन राजसी कर्ता क्या मानता है? राजसी कर्ता क्या मानता है? राजसी कर्ता मानता है कि भौतिक शरीर ही जीवन शक्ति है, और उस ज्ञान के अनुसार उसे लगता है कि सबकी जीवन शक्ति अलग है, लेकिन सबका आत्मा तो एक जैसा है। लेकिन शरीर तो भिन्न भिन्न है, और उनको लगता है कि शरीर ही आत्मा है। ऐसे वो ऐसा ज्ञान होता है उनका, राजसी लोगों का। तामसी ज्ञान, तामसी ज्ञान तो हरे कृष्णा माता जी। हाँ, ये कट गया शायद इसमें। हाँ ठीक है। राजसी राजसी ज्ञान, राजसी ज्ञान में शारीरिक होते हैं, वो शारीरिक ज्ञान होता है उनका। तामसी ज्ञान में तो भगवान के बारे में उनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता, आत्मा के बारे में उनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, और वो उनको तो ज्ञान से कुछ रिश्ता ही नहीं उनका, वो अंधेरे में ही होते हैं। तो उनको तो ज्ञान ही नहीं होता है। तामसी लोगों का ऐसे ज्ञान होता है, कुछ भी उलट पुलट। हम जानते हैं बुद्धि, तो सात्विक बुद्धि के बारे में जानते हैं। जो बुद्धि मनुष्य को प्रवृत्ति निवृत्ति, किससे डरना किससे नहीं, क्या बनने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, बताती है ये सात्विक बुद्धि। मतलब इस बुद्धि में मनुष्य क्लियर जानता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, किससे डरना है हमें, किससे नहीं डरना है। ऐसी बुद्धि जब हमारे मन में आती है तो हमारी सात्विक बुद्धि होती है। और राजसी बुद्धि, जो बुद्धि अधर्म, करनीय अकरणीय कर्म, इनमें भेद नहीं कर पाती, वह बुद्धि
राजसी होती है। मतलब करणीय कर्म और अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाते, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, शायद करना चाहिए, नहीं शायद नहीं करना चाहिए, ऐसे वो राजसी बुद्धि होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्णा, इसके आगे है प्रेजेंटेशन? हाँ है ना, एक मिनट। 4 स्लाइड भेजिए मुझे। त्या पद्धतीने बोलतोय ना, मी हे करू शकतो, ते करू शकतो, तुम्ही सगळं घरी करू शकतो. माता जी आपके व्हाट्सएप में है। हाँ हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। तामसी बुद्धि, जो बुद्धि मोह से वशीभूत होकर शास्त्र विरुद्ध अधर्म को ही अपना धर्म मानती है, वो बुद्धि तामसी होती है। मतलब किसी भी चीज को धर्म मान लेते हैं कि ये हमारा धर्म है, तो वो तामसी बुद्धि होती है। मतलब धर्म तो वो है ही नहीं और उसको धर्म मान लिया, वो तामसी बुद्धि होती है। धृति, अब धृति क्या है? धृति मतलब धारण करना, कुछ पकड़ लेना बुद्धि में, उसको बोलते हैं धृति। सात्विक धृति, जिसे योगाभ्यास द्वारा निरंतर संकल्प से धारण किया जाता है, जो मन प्राण इंद्रियों के कार्यकल्पों को वश में रखती है। जिस धृति से हम जिस धृति मतलब संकल्प ही होता है, जिस संकल्प से हम अपने मन इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, वो धृति सात्विक होती है। राजसी धृति, जिस दृष्टि संकल्प से मनुष्य धर्म कर्म के परिणाम से लिप्त रहता है, वो तो परिणाम से ही लिप्त रहता है। राजसी संकल्प, मनुष्य धर्म कर्म के परिणाम से, मतलब धर्म भी किया तो उसका क्या परिणाम मिलेगा, कर्म के किया तो उसका क्या परिणाम मिलेगा, ऐसी धृति उनके दिमाग में रहती है। तामसी धृति, जिस धृति में मनुष्य संसार के प्रभुत्व जताने का सपना ही देखता रहता है और शोक मोह भोग में लिप्त रहता है। मोह में भ्रम में रहता है और प्रभुत्व जताने की सपने देखते रहते हैं कि मैं ये कर लूंगा तो मुझे काश ये मिल जाएगा। कर्म कुछ नहीं करता लेकिन सिर्फ सपने में ही रमते रहता है और दुखी रहता है कि ये नहीं मिला, और काम तो कुछ करता नहीं है और सपने में ऐसे, तो वो तामसी धृति होती है उसकी। अब जानते हैं सुख के प्रकार। सात्विक सुख, जिस सुख के प्रारंभ में मन इंद्रिय शरीर को वश में करने के लिए कठिन विष समान श्रम करना पड़ता है, लेकिन अंत में उसका जो फल होता है वो अमृत तुल्य होता है। जैसे हम अभी भगवत गीता पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत श्रम लगता है हमें, बहुत विष समान हमें लगता है ये श्रम, लेकिन अंत में उसका फल अमृत तुल्य ही होता है, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त होता है भगवान का। राजसी सुख, जो सुख इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, जो सदैव दुख का कारण बनता है, जो प्रारंभ में अमृत के विष के तुल्य होता है, सॉरी अमृत के तुल्य होता है और अंत में विष के तुल्य होता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति करने में, कुछ दिन भर टीवी देखने में हमें क्या आनंद आता है वाह, लेकिन बाद में तो पता चलता है विष के तुल्य होता है उसका परिणाम। अब तामसिक सुख, जिस स्थिति से मन
जो सुख निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है और अत्यंत मोहकारक है। हाँ, आलस से जो सुख प्राप्त होता है वो तो मोहकारक है, ना उसका सुख आरंभ में है ना अंत में है। सो के किसका भला होता है, दिन भर सो के उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं होता है, ऐसा सुख तो काम से सुख है। रजोगुण तमोगुण, अ, इनसे हम सत्वगुण में कैसे आ सकते हैं जानते हैं। हमारे जो शरीर के 9 द्वार है उन उनको अगर हम सत्वगुण से प्रकाशित करते हैं, जैसे हम अच्छा ही देखते हैं, अच्छा ही खाते हैं, अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही करते हैं, तो हम सत्वगुण में आ सकते हैं। इंद्रियों को हमें अपने सत्वगुण में ही रखना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण को छोड़ दीजिए और सिर्फ सत्वगुण के बारे में ही सोचिए कि सत्वगुण की श्रद्धा कैसी होती है, सत्वगुण का भोजन कैसा होता है, सत्वगुण का सत्वगुण की धृति, सत्वगुण का ज्ञान, उसके बारे में हम अगर नॉलेज इकट्ठा करें और वैसे ही करते रहे तो हम सत्वगुण में आ सकते हैं। जैसे भगवान एक श्लोक में कहते हैं गीता में 14.10 में कि सत्वगुण विकसित कर हम तमोगुण और रजोगुण को परास्त कर सकते हैं और शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं। से भगवान ने हमें बताया है। अब इन 3 गुणों से पार होकर ब्रह्म पद कैसे प्राप्त करें ये जानते हैं। श्लोक 7.14 में जब भगवान बताते हैं कि मेरी दिव्य शक्ति है, 3 गुण मेरी दिव्य शक्ति है और इन्हें पान करना अत्यंत कठिन है। आत्मा जब शरीर में है तब तक ही उन तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, इसलिए इनके प्रभाव को हमें सहन करना चाहिए, सुख दुख को सहन करना चाहिए, लाभ हानि, कभी गर्मी सर्दी, ऐसे जो भी भौतिक संसार में प्रक्रिया होती रहती 3 गुणों के अनुसार, इस शरीर के अनुसार, इस वातावरण के अनुसार, 3 गुणों के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो जो हमें सहन करनी चाहिए। माता जी नहीं, और इनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आज मुझे ये मिलेगा कि वो मिलेगा, सब कुछ कृष्ण पर छोड़ के सिर्फ हमें कृष्ण का नाम ही लेना चाहिए, तो हम इन गुणों से मुक्त हो सकते हैं। हम सिर्फ चिंता में लगे रहते हैं कि आज ये आज खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन जानवरों को तो कोई चिंता ही नहीं होती है, फिर भी मिलता है उन्हें खाना। आत्मवान का मतलब जानते हैं? हमें भगवान ने बताया है कि इन चिंताओं को छोड़कर हमें आत्मावान होना चाहिए। तो आत्मावान मतलब आत्मा की चेतना में रहना चाहिए। आत्मा कौन है? आत्मा तो कृष्ण का नित्य दास है। यही हमारी आत्म स्थिति है। दास का कर्तव्य क्या है कि दास का कर्तव्य होता है कि मालिक की सेवा करना। सेवा मतलब उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो वो कहे वो करना, वही सेवा होती है। तो हमें जो कृष्ण भगवान हमें कहते हैं ना, वही करना चाहिए। इससे इससे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए और वही उनकी सेवा होती है। तो हमें आत्मावान बनना चाहिए। वेदों में 3 गुणों का वर्णन है। तो वेद की शिक्षा इस प्रकार बनाई गई है कि मनुष्य रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में आ सके या फिर तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण में आ सके, ऐसी वेदों की शिक्षा है। इस फोटो में आप देखिए कि महान पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप वेदों का अध्ययन छोड़ के ये भावुक होकर ऐसे नाम का जप क्यों करते रहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु ने आज्ञा की है कि तो तुम बहुत मूर्ख हो। बड़ा मूर्ख समझ के उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि तुम केवल नाम कीर्तन करो, क्योंकि वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। बहुत ज्ञान होता है वेद में, तो उतना पर्याप्त समय तो होता नहीं है, तो सिर्फ
नाम कीर्तन से ही हम पंडित बन सकते हैं। नाम कीर्तन से हम पंडित बन, सबसे महान वैदिक पंडित वही है जो नाम का संकीर्तन करता है। ऐसा हमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। तो फिर देखिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन में कितने भावुक होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम कार्यों में लगते रहते और नाम भूल जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी को कृष्णा कॉन्शियस पूरा समझ आ गया, ये देख के तो बहुत खुशी है। ठीक है, आपने जो बोला था ना बिच्छू, बिच्छू चावल वाला, उसको बोलते हैं संस्कृत में तंदूल वृषिका नाया। तंदूल वृषिका न्याय, ये ना एक है अर्ध कुकुटी न्याय, तंदूल वृषिका न्याय, कूप मंडूक न्याय। किसी को तीनों के मतलब मालूम है? कूप मंडूक न्याय, तंदूल वृषिका न्याय, अर्ध कुकुटी न्याय। मतलब तांदुल में, चावल में। हाँ, चावल में अगर हाँ, आपको बिच्छू मिले तो आप सोचते हैं चावल ने बिच्छू बना दिए, है ना? हाँ, ये इतना पावरफुल आर्ग्यूमेंट मैं साइंटिस्ट लोगों को देता हूँ, वो उसका उत्तर नहीं दे पाते। जैसे मैंने कहीं पे शहद डाला तो चींटी आ गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शहद ने चींटी बनाई, इसका मतलब नहीं, शहद की वजह से चींटी उधर आए। तो अभी साइंस लोग क्या बोलती है कि रसायन पदार्थ पानी में घुले मिले और जीवन आ गया है। अगर शरीर बना भी नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, समझ रहे हैं ना? मैंने कहीं पे शहद डाला तो चींटी आ गई, तो शहद में थोड़ी चींटी बनाई, चींटी अलग चीज है। तो कोई जीव आदमी दिखता है तो उसका शरीर देख के ये लोग सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा। अरे मूर्ख, तंदूल विषकन आया, आपने शहद डाला तो चींटी आई। तो शरीर में अगर आत्मा, ये मतलब थोड़ी कि आत्मा ने, शरीर ने आत्मा को बनाया, आत्मा अलग चीज है। ये बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट है साइंटिस्ट लोगों को हैंडल करने का। दूसरा है कूप मंडूक न्याय। कूप मंडूक न्याय मतलब एक कुएं में कछुए थे, यानी मेढक थे, और ये आपका बच्चा है साथ में, क्या नाम है उसका? आनंद। हरे कृष्ण आनंद, आपको मिलने का अच्छा खुशी है। हाँ, इसने हेल्प की मेरी, वो लाइट वाइट लगाई छत पे। ओ छत पे बैठे हैं आप कि डिस्टर्ब ना हो हाँ। करके, हम सोचे कहाँ है। ठीक है, वो आवाज आ रही थी कहीं पास में कुछ लोग भजन कर रहे थे जोर के। हाँ, वो पीछे मंदिर है ना, तो हाँ, वो उधर से भजन कुछ चल कर रहा रहे था, थे। उनका उनका भजन चल रहा था। ठीक है, हाँ, और तो नीचे। कूप मंडूक नाया होता है। कूप मंडूक नाया मतलब कुएं में जो कछुए, वो मेंढक होते हैं, वो उसी को सबको समझते हैं। उनको मालूम नहीं है ये तो छोटा सा जलाशय है, समुद्र है, नदी है बड़ा, उनको समझ नहीं आता है। और अर्ध कुकटी न्याय, कुछ लोग गीता का खाली एक भाग लेते हैं, पूरा नहीं लेते। जैसे एक एक क्या बोलते हैं, मुर्गी, अगर मुर्गी के मुंह से खाना खा रही है, पीछे से अंडे दे रही है, अगर आप गला काट दोगे तो आपको अंडे थोड़ी मिलेंगे, है ना? अर्ध कुकुटी न्याय, तो लोग एक भाग लेते हैं। चलो, ये तो इंटरेस्टिंग थी इतना। तो आपने बोला कि तमोगुण में हम भूत की पूजा करते हैं, रजोगुण में दानवों की पूजा करते हैं, सत्वगुण में देवी देवता की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा किस गुण में करते हैं फिर? शुद्ध गुण, गुणों से परे होके, मतलब वो गुणों ठीक का है, प्रभाव से हम चले जाते शुद्ध हैं। शुद्ध शुद्ध सत्व में करते हैं। ठीक है, ठीक है। देवता की पूजा लोग रजोगुण में भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सत्वगुण तक कर सकते हैं, लेकिन उधर वो उतना तो आभास रहता है उनका। जनरली देवता की जो पूजा लोग करते हैं, कोई भौतिक इच्छा से करते हैं, लेकिन कोई इस आभास से भी कर सकता है कि भगवान के दिए हुए ये लोग, भगवान के आदेश में ये लोग सेवा कर रहे हैं, तो उनको नमस्कार कर सकता है। समझ रहे हैं? जैसे मध्वाचार्य जी ने यहाँ पे भी मंदिर बनाया ना, मैंगलोर देवी के मंदिर है, तो उनको सत्वगुण में भी जा सकता है आदमी, क्योंकि वो उन्होंने तो वैष्णव है, परम वैष्णव, उन्होंने क्यों देवी देवता के मंदिर बनाए? मध्वाचार्य तो बहुत बड़े आचार्य है, उन्होंने मतलब उस सात्विक में भी ये भगवान के आदेश में सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको नमस्कार करता हूँ। जनरली देवी देवता की पूजा रजोगुण में होती है, इंद्रिय भोग के लिए करते हैं लोग, है ना? जनरली धनम देही, पुत्रम देही, यशम देही, लेकिन सतगुण तक कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
चलिए, आपके सारे पॉइंट क्लियर है। थोड़ा सा इसको आपको अकेले नहीं होना चाहिए, 2-3 लोग को पार्टिसिपेट करने में सबको थोड़ा अच्छा लगता है ना। वो प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लग गया ना, तो इसलिए। आपको किसी बाकी को समय नहीं मिला देखने को। हाँ ठीक है, देखिए सब नहीं, पॉइंट कवर, हाँ, सब पॉइंट कवर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो सारे पॉइंट कवर कर दिए, मूल मूल चीज कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। सत्वगुण में ये, रजोगुण में ये, और पॉइंट पॉइंट बताए थे। एक एक का डिटेल बताने का जरूरत नहीं। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम सारे चीज कवर करेंगे, वो आपके रिसोर्स के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। सत्वगुण में आदमी खुश रहता है, रजोगुण में आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, तमोगुण में आदमी पागल हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस घुसता है, वो रजोगुण हो गया। इतना वायरस के कंप्यूटर चले बिना, तमोगुण। बिना वायरस के कंप्यूटर, सत्वगुण। ठीक है, तरह तरह से आप ले सकते हैं। म्यूजिक बताइए, सत्वगुण में कौन सा म्यूजिक सुनता है आदमी? भगवान का। नहीं, वो ऊपर, वो गुण के बाहर है। भगवान का भजन गुण में नहीं है, गुण के ऊपर है, अच्छा, ठीक है ना। हाँ, सत्वगुण में कौन सा सुनेगा? शास्त्रीय संगीत सुनेगा। हाँ, शास्त्रीय संगीत। और रजोगुण में? रजोगुण में डिस्को। नहीं नहीं, वो तमोगुण में। रजोगुण में प्यार हो गया, मोहब्बत। हाँ, हाँ, और आकर्षित तमोगुण? होगा। हाँ, तमोगुण में आपका डिस्को, पागल। मैं पागल, तू पागल, मैं मर गया, तू मर गया, दारू पी के पागलपन, हाँ, ठीक है, ड्रिंक तमोगुण। करेंगे। रजोगुण में प्यार हो गया, मोहब्बत। और सत्वगुण में क्लासिकल, ठीक है, और भक्ति उसके ऊपर, ठीक है। आप एक चीज और बताइए मेरे को, आपने बोला नरक लोक और जो नीचे का लोक दोनों बराबर हैं। मेरे को थोड़ा ही कंफ्यूज हुआ। नरक 3 लोक लोक हैं। और पशु योनि एक देखो, समान ही है वो इसमें। ठीक है, वो तो एक समान ही है। देखिए, ये ब्रह्मांड के भाग 3 में किया गया है, ऊपर का, बीच का, नीचे का, ठीक है। 14 प्लैनेट्स, 14 प्लैनेटरी सिस्टम का क्या नाम है, किसी को मालूम है? 14 प्लैनेट। अरे 14 भाग में भी तोड़ा जाता है ना, कोई किसी को याद है 14 नाम? बताओ, 14 नाम कुछ कुछ बताओ, मेन वाले बताओ। राखी जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोले। प्रभु जी, भू से शुरू करती हूँ। भू, हाँ फिर भूलोक, भूवर लोक ऊपर की ओर प्रभु जी। हाँ, और जना लोक है, तपा लोक है, सत्य लोक है, कर गई हूँ ठीक है, प्रभु जी। ठीक है। जी, और नीचे? नीचे है तला, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। इसमें भी सर एक मिस कर रही हूँ प्रभु जी। नीचे पाताल, ठीक है। तल अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताला, ऐसे करके याद करते हैं लोग, ठीक है। 7 नीचे और 7 ऊपर, 14 हो गए, ठीक है। मेरे को ये बताइए, ये नरक क्या है इसमें से? प्रभु जी, नरक नीचे का हाँ, है, जो 13 पाताल लोग, 14 लोग नहीं, के नीचे है नरक प्रभु जी। 14 के नीचे है। जनरली क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं जो नीचे के लोकों में है बड़ा दुख है, पता है गलत हो। ये तल अतल वितल तलातल महातल पाताला, इसका वितरण किधर आता है? भागवत में 5वें खंड में। उसको बिल स्वर्ग बोला जाता है। बिल स्वर्ग मतलब छुपा स्वर्ग, उधर भी बहुत आनंद है, बहुत आनंद उधर भी। स्वर्गलोक में लोग आनंद करते हैं भगवान को याद करके, नीचे के लोकों में आनंद करते हैं लोग भगवान को भूल करके, ठीक है। नरक में तड़पन है, इधर नहीं। हम थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं। तलत अतल में चला गया, वो नरक नहीं गया। नरक तो अलग उसके नीचे है, पाताल के नीचे आता है नरक। आपका गर्भोदक ओशन के और ब्रह्मांड के बीच में आते हैं। नरक के तरह तरह से डिवीजन करे हुए हैं, 20, 22, 25, वो अलग डिवीजन है। तो नरक अलग है, लो प्लांट सिस्टम अलग है। सबको क्लियर हो गया? दानव भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब दानव कोई देवता से लड़ेंगे कैसे, आप सोचो। आप तो मनुष्य तो देवता से नहीं लड़ सकता है ना। गणेश जी एक डंडी उठाएंगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन उधर तो बहुत शक्तिशाली, वो देवता से लड़ते हैं, 1 to 1 लड़ते हैं वो लोग। उनका जो युद्ध होता है, कार्तिकेय आते हैं आपके देवताओं के, उनके भी बड़े बड़े आते हैं। बहुत भयानक है वो लोग, नहीं? जैसे आपका माया दानव ने अर्जुन को मदद किया था ना, माया दानव उनका पैलेस बनाया था, वो भी बड़े शक्तिशाली हैं। आपका विश्वकर्मा, उनके पास माया दानव है। पूरा सेट है उधर भी। और लड़ाई होती रहती है उनमें, स्टार वॉर्स चलती रहती है। कभी कभी पृथ्वी में कुछ शक्तिशाली राजा उनको मदद, देवताओं को मदद करने जाते हैं। किसी का नाम मालूम है? अर्जुन गया था ना, इंद्र ने उसकी इंद्र। मदद ली। हाँ, हाँ, अर्जुन ने इंद्र की मदद ली थी। और ऐसे भी बहुत वरुण, राजा रहे। सूर्य देवता, वरुण देवता। करभाजन मुनि, नहीं करना, करभाजन मुनि नहीं,
एक राजा थे जिनको बताया गया था कि 2 मिनट बचा है तुम्हारी मृत्यु का। क्या उनका नाम? उन्होंने देवता की बड़ी सेवा की, बहुत साल तक लड़े देवता। अरे ये भी अपने मुचुकुंद भी वैसे ही है ना, जिनको देवता ने आशीर्वाद दिया था। करेक्ट? कृष्ण लीला में नहीं है मुचुकुंद जो आंख खोले थे और वो यवना मर गया था। करेक्ट? वो भी देवताओं के लिए बहुत टाइम लड़े थे, तो उन देवताओं ने आंख खोला, मैं बहुत थक गया हूँ, एक कहीं सोने की जगह मिल जाए और जो मेरे को डिस्टर्ब करे मैं उसको आंखों से जला दूं। देवता ने उसको आशीर्वाद दिया, वो गुफा में जाके सो गया, थक गया था बहुत, और सोया तो ये इसको कृष्ण जी उसको ले आए यवन, काले यवनों को मरवाने। तो कृष्ण जी ने क्या किया, अपनी चादर उसके ऊपर डाल के छुप गए, और ये काले यवन ने सोचा कृष्ण जी लड़ नहीं रहे, सो गए, तो उनको लात मारी तो उड़ गया वो। बदमाश को उठाता है, तो थकान लगी है, चल आंख से जला दिया उसको। तो कृष्ण जी उसको लड़ने नहीं चाहते दोस्तों, यवन था ना वो, यवन मतलब मांस मच्छी खाने वाला आदमी, उससे वो अपने हाथ नहीं छूना चाहते थे उसमें। ऐसे कितने बुद्धि से उसे मरवा दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए, हमारा चौधरी पेनल्टी सिस्टम अलग है, नरक अलग है। ओके, बाकी सब ठीक है माता जी। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट रखते अच्छा रहता है, और अकेले हो गए 2-3 लोग मिलके करते तो आपको इतना लोड नहीं पड़ता, अकेले आपको थोड़ा मेहनत होता है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप सब लोग 16 माला करो फटाफट, सबको तो ज्ञान मिल गया। धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि आसान होता है, धीरे धीरे समय निकालिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चलेंगे फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप लोग फटाफट 16 माला करो, फिर हिंदी में लेवल 4 शुरू करेंगे। ठीक है, मैं छोड़ना नहीं चाहता किसको, सबको ले जाना चाहता हूँ। तो अभी आपका ये प्रेजेंटेशन हो तो फिर मैं आपको एसेज दूंगा, छोटी छोटी प्रेजेंटेशन। ये तो आपकी 20-25 मिनट की होती है, 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से ये 4 महीने तो चलना चाहिए, हम तो 1 महीने में खत्म होगी प्रेजेंटेशन, अभी 3 महीने और आपको इसमें बाकी लोगों को जपा भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे। एक एक एकादशी को 1 माला 2 माला बढ़ाइए धीरे धीरे। ठीक है, मैं समझता हूँ मुश्किल हो सकती है, घर में काम हो सकता है, लेकिन जिसको प्रैक्टिकल है, आलस की जगह, अभी बोला ना आलस की वजह से नहीं करते लोग। ठीक है, समय निकालिए फटाफट जो करें। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रजनी हरे माता जी, कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं। 5 कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, हरे कृष्णा।